Hello students, let's read the question. Write true or false and justify your answer. ABCD and EFGD are two parallelograms and G is the midpoint of CD. Then area of DPC is equals to half area of EFGD. That's we have to check whether it's true or false. सो यहाँ पर हम ट्रायंगल के एरिया और पैरेललोग्राम के एरिया की बात कर रहे हैं और अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों सारी फिगर्स सेम पैरेलल्स के बीच में। सो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स का है। उसी से हमें एरिया के बारे में पता चलता, सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स। अब यहाँ पर हम अगर DPC ट्रायंगल को देखें तो DPC ट्रायंगल और पैरेललोग्राम ABCD ये दोनों सेम बेस पर हैं जो कि है DC। आप देख सकते हैं DC बेस पे ABCD भी खड़ा है और DPC भी खड़ा है। So same base is DC and they are between same parallels जो कि है AB और CD। तो जब एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम होता है और वो दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC is half of area of ABCD। अब यहाँ पर हमें EF एरिया ABCD के तो हाफ हो गया, बट हमारी जो क्वेश्चन में था वो EFGD का था। EFGD देखते हैं कहाँ है। EFGD अब क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे ABCD ट्रायंगल का, सॉरी पैरेललोग्राम का, और EFGD पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, इट्स सिंपल, बेस टाइम्स हाइट। तो हम यहाँ पर हाइट को कंसीडर कर लेंगे h। सभी फिगर्स बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं और जब सारी फिगर्स बिटवीन सेम पैरेलल्स होती है सबकी हाइट सेम होती है तो हाइट को हम एक ही कंसीडर कर लेते हैं h। दिस इज द हाइट h। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस टाइम्स हाइट। हाइट तो h हो गई, बेस देखना है। अब सबसे पहले एरिया ऑफ ABCD निकालते हैं। दैट वुड बी बेस जो हमारा होगा ABCD का वो लेंगे हम DC और हाइट h। देन निकालते हैं एरिया EFGD का। सो EFGD के हमारा जो बेस हम लेंगे वो लेंगे GD और हाइट तो है ही h। यहाँ से हमें GD की वैल्यू को पता करना है पहले। हाउ? G इज मिड पॉइंट, G एक मिड पॉइंट है CD का, तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि GD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। सिंपली अब यही चीज यहाँ पे पुट होगी। एरिया ऑफ EFGD विल बी इक्वल्स टू हाफ टाइम्स CD टाइम्स h। अब ये CD टाइम्स h एक्चुअली ABCD का एरिया। सो एरिया ऑफ EFGD विल बी इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ABCD। और यहाँ से ये भी कहा जा सकता है कि 2 टाइम्स एरिया ऑफ EFGD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD। नाउ अगर हम हमारे पहले वाली इक्वेशन पे चलें तो यहाँ पे एरिया ऑफ DPC हाफ एरिया ऑफ ABCD के इक्वल था और एरिया ऑफ ABCD की वैल्यू है डबल ऑफ एरिया ऑफ EFGD। सो सिंपली पुट दैट वैल्यू हियर। सो एरिया ऑफ DPC will be equals to half times
2 times area of EFGD. 2 and 2 कैंसिल आउट. यहाँ से हमें मिला कि एरिया ऑफ DPC तो इक्वल है एरिया ऑफ EFGD के, बट गिवन स्टेटमेंट में इसमें हाफ लिखा था. दैट मीन्स इट्स false statement. It's a false statement. Hope you understood it well. Thank you.